हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हाँ जी दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप सब तक अपने 5 ऐसे टाइम मैनेजमेंट टिप्स को पहुंचाना चाहती हूँ जिसकी हेल्प से, जिनको यूज़ करके आजकल मैं अपनी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और मैनेज फील कर रही हूँ। देखिए दोस्तों, जिस तरह से आप सबके पास आपके घर हैं, आपके बच्चे हैं, उसी तरह से मेरे पास भी मेरा घर है, घर के काम हैं और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगी कि मेरे पास मेड नहीं है। येस, आई एम हैविंग अ मेड, लेकिन उसके बाद भी घर के काफ़ी सारे काम होते हैं यार, जो हमें खुद ही करने पड़ते हैं, वो हम मेड से नहीं करवा सकते हैं ना। और साथ साथ फिर 2 बच्चे हैं और बच्चे जहाँ हुए वहाँ तो काम कभी ख़त्म ही नहीं होता। इसके अलावा मैं काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हूँ टुवर्ड्स सेल्फ ग्रोथ, जिसके चलते मुझे हर रोज़ बुक रीडिंग करनी है, हर रोज़ जर्नलिंग करनी है और एक बुक क्लब है जिसे मुझे अटेंड करना होता है और उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी होती है। साथ साथ मेरे ये यूट्यूब चैनल, जिसने रिसेंटली ही, बिकॉज ऑफ यू ऑल एंड आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू यू ऑल वंस अगेन, कि आप सबकी वजह से मेरे इस चैनल ने रिसेंटली 1K का जो माइलस्टोन है उसको पूरा किया है। तो उसकी वजह से मैं थोड़ी और डेडिकेटेड हो गई हूँ टुवर्ड्स माई दिस स्मॉल यूट्यूब चैनल। इसके अलावा रिसेंटली मैंने एक प्री स्कूल भी ज्वाइन किया है जहाँ मुझे एवरीडे क्लासेस लेनी होती है। सो इतनी सारी चीज़ों को मैनेज कर पाना ईजी हो गया है विद द हेल्प ऑफ दिस 5 टिप्स। अभी इतनी सारी बातें कर ली, अब जल्दी से बताती हूँ कि कौन से हैं वो 5 टिप्स। सो लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू आवर वीडियो फ्रेंड्स। सो द फर्स्ट पॉइंट इज दोस्तों, मेक अ रूटीन। दोस्तों, हम पेपर पर अपना टाइम टेबल, अपना रूटीन लिखे या ना लिखे, लेकिन हम एक रूटीन को फॉलो करते ही हैं। हर कोई एक रूटीन को फॉलो करता है और उसी रूटीन के हिसाब से हम अपने हर दिन को स्पेंड करते आ रहे हैं हमेशा से। लेकिन उस रूटीन को अगर हम एक पेपर पे लिख लेते हैं ना, तो एक डिसिप्लिन आ जाती है, क्योंकि हम जब किसी चीज़ को लिखने लगते हैं तो हमें एहसास होता है, हमें दिखने लगता है विजुअली कि कौन सा वो टाइम स्लॉट है जहाँ पर हम बिल्कुल खाली हैं, जहाँ पे कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है, जो हम, या सीधे सीधे से कहूँ कि जहाँ पर हमारा टाइम जो है वो टोटली वेस्ट हो रहा है। ये टाइम हम निकाल सकते हैं अगर हम अपने रूटीन को एक पेपर पर लिखते जाएं। और इसीलिए इस एहसास के लिए ही कि कितना सारा टाइम है जो हम यूं ही सिर्फ फ़ोन पर, सिर्फ टीवी पर या सिर्फ सोकर वेस्ट कर रहे हैं, अपने रूटीन को, अपने टाइम टेबल को एक पेपर पर लिखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ फिक्स योर टास्क फॉर द डे और मेक योर टू डू लिस्ट। अभी दोस्तों, टू डू लिस्ट का नाम सुनते ही काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि ये सिर्फ उनका काम होना चाहिए जो ऑफिस जाते हैं या जो हायर अथॉरिटीज़ हैं। लेकिन दोस्तों, याद रखिए कि सबसे पहले एक बात याद रखिए कि यू आर द मैनेजर ऑफ योर हाउस एंड आपको अपना पूरा घर मैनेज करना है और इसके लिए टू डू लिस्ट या फिर प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मान लीजिए, एक एग्जांपल से बताती हूँ कि मैं घर की डस्टिंग करना शुरू कर रही हूँ, कि नाश्ता किया उसके बाद घर की डस्टिंग मैं जनरली करती हूँ, तो मैंने डस्टिंग शुरू करी। डस्टिंग करते करते अचानक देखा कि बेड के नीचे बहुत सारा गंदा हो गया है। अभी क्योंकि मैंने कुछ प्लान नहीं किया था, तो मैंने स्टार्ट कर दिया घर के बेड के नीचे की भी सफाई करना शुरू कर दिया। बेड के नीचे सफाई तो काफ़ी अच्छे से हो गई, लेकिन ये सफाई करते करते कभी 1.5 से 2 घंटे बीत गए, पता नहीं चला। अभी मैं भी नहीं नहाई हूँ, अभी बच्चों को भी रेडी करना है और लंच का प्रिपेयर होगा। सारा का सारा चीज़ जो है वो मिसमैनेज हो चुका है। उतने से एरिया की सफाई काफ़ी अच्छी हो गई, लेकिन पीछे इतना कुछ मिसमैनेज हो गया है जिसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे, आपका दिमाग खराब होगा और आपके बच्चे आपको उस टाइम पे मान के चलिए कि बहुत तंग करेंगे। ये होता ही है। तो इन सब मिसमैनेज से दूर रहने के लिए, इन सब मिसमैनेज चीज़ों से बचने के लिए और साथ साथ काम भी होता रहे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप या तो हर सुबह अपना टू डू लिस्ट बनाएं, या तो रात को सोने के पहले 5 मिनट बैठकर दूसरे दिन के लिए टू डू लिस्ट बना ले। और इस टू डू लिस्ट में नए काम तभी ऐड करो दोस्तों जब इतना काम पहले कंप्लीट हो गया हो। बिफोर दैट स्टिक टू योर टू डू लिस्ट एंड डोंट ऐड एनीथिंग एल्स। माय नेक्स्ट टिप इज यूजिंग अ टाइमर बिफोर स्टार्टिंग एनी वर्क। ये अभी मैंने कुछ टाइम से ही, या कहूँगी जब से मैंने प्री स्कूल ज्वाइन किया है, लगभग 1.5 महीने से ही मैंने ये टाइमर वाला जो टिप है उसको अप्लाई करना शुरू किया है। मैं क्या करती हूँ कि कोई भी काम, मान लीजिए अभी आपको डस्टिंग का जैसे एग्जांपल दिया, तो डस्टिंग करने के पहले ही आधे घंटे का टाइमर लगा देती हूँ और 30 मिनट्स का टाइमर स्टार्ट करते ही अपना डस्टिंग स्टार्ट करती हूँ और 30 मिनट्स के अंदर अंदर ही मेरा वो डस्टिंग कंप्लीट हो भी जाता है। अगर
ये टाइमर नहीं लगाती तो वो 30 मिनट्स का 1 आवर 1.5 आवर भी हो जाता। ये बात मुझे रिसेंटली रियलाइज़ हुई जब हमारे घर पे एक गेस्ट आए। हुआ क्या कि नॉर्मली मैं 7:30 8 o'clock तक डिनर करती हूँ, तो 6:45 तक मैं किचन में जाती हूँ अपना डिनर प्रिपेयर करने के लिए। तो उस दिन मैं अपनी किचन पर गई ही थी अपना डिनर प्रिपेयर करने के लिए, कुछ दाल, भिंडी की सब्जी और रोटी मुझे प्रिपेयर करना था। फिर अचानक ही पता चला कि कोई गेस्ट हमारे घर में आने वाले हैं, उनको डिनर करा के भेजना है, ऐसे ही वो उस टाइम पे आ रहे थे। तो इट वॉज अराउंड 7 o'clock के आसपास मुझे पता चला कि 8 o'clock वो आ रहे हैं। तो उस दिन मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने भिंडी, दाल और रोटी जो मुझे बनाना था वो तो मैंने बना ही लिया, साथ में पनीर रखा हुआ था तो पनीर बटर मसाला भी बन गया, जीरा राइस भी बन गया। उसके अलावा पूरा घर भी मैंने, क्योंकि गेस्ट आ रहे थे घर में, तो पूरा घर भी मेरा ठीक ठाक हो गया, बच्चों को भी ठीक ठाक से रेडी कर दिया, मतलब सारा कुछ काम 1 घंटे में हो गया। तो मैंने उस दिन रियलाइज़ किया कि ऐसा नहीं है कि हम इतने दिन में इतना ही काम कर सकते हैं, हम काफ़ी ज़्यादा काम कर सकते हैं। दिस ऑल डिपेंड्स ऑन आवर माइंडसेट। अगर माइंडसेट है कि करना है तो हो जाएगा। और इसीलिए तभी से मैंने डिसाइड किया कि मैं टाइमर यूज़ करूँगी। तो मैं मोटे मोटे कामों के लिए, जैसे कि डस्टिंग हो गया या खुद को रेडी करने का हो गया कि फ्रेशन अप होना है, रेडी होना है, पूजा करना है, इतनी देर के लिए एक टाइमर लगाती हूँ। फिर लंच प्रिपेयर करने के लिए और डिनर प्रिपेयर करने के लिए, इस तरह से कुछ घर के फिक्स जो रूटीन वर्क होते हैं उनको मैं टाइमर सेट करके उसके साथ काम करती हूँ। और इससे यकीन मानो दोस्तों, मेरा काफ़ी सारा टाइम बचने लगा है, क्योंकि मैं बहुत डेडिकेटेड होकर कंसंट्रेशन के साथ एक टाइम पे सिर्फ एक ही काम करती हूँ और वो काम उतनी देर में बहुत अच्छे से कंप्लीट भी होने लगा है। नेक्स्ट पॉइंट इज, मैंने फिक्स कर लिए हैं कुछ आवर्स ऑफ नॉट यूजिंग फ़ोन। जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया उसी दिन की ही बात करती हूँ दोस्तों। उस दिन क्या हुआ था कि वो 1 घंटा 7 से लेके 8 बजे तक मेरा फ़ोन कहाँ था मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मैं अपने काम में इतनी बिजी थी, मुझे देखने का टाइम ही नहीं मिला। अदरवाइज तो 5 मिनट काम किया, फिर 5 मिनट फ़ोन देखा, फिर 5 मिनट काम किया, फिर 5 मिनट फ़ोन देखा, यही होता रहता है। तो तभी से मैंने एक चीज़ और डिसाइड किया कि अभी मैं ये नहीं फाइनल करूँगी कि किस किस टाइम मुझे फ़ोन देखना है, क्योंकि अब मैंने ये डिसाइड करा है कि इस टाइम मैं फ़ोन नहीं देखूँगी। और दोस्तों, इससे एक और फ़ायदा मैंने नोटिस किया है कि जब हमें पता होता है कि इस टाइम हमें फ़ोन नहीं है हमारे पास, मतलब कि जब हमें पता होता है कि इस टाइम हमें फ़ोन नहीं देखना है, उस टाइम एक अलग सी शांति भी महसूस होती है और टाइम इतना सारा बचता है कि वो तो आप पूछो ही मत। आप खुद देखो, एक दिन के लिए आपके साथ कभी अगर ऐसा हुआ हो कि आपने अपना फ़ोन शायद कुछ रिपेयर के लिए दिया हो या आपका फ़ोन ख़राब हो गया हो, तो वो दिन आपके पास काफ़ी सारा टाइम होता है, क्योंकि वो हर 5 मिनट में जो फ़ोन देखने का टाइम होता है वो हमारा बच जाता है। विद दिस लास्ट पॉइंट दोस्तों, मैं अपने स्टॉक को ख़त्म करूंगी। एंड द लास्ट पॉइंट इज, डिवाइड योर एंटायर डे इनटू वर्किंग आवर्स प्लस रिलैक्सिंग आवर्स। पूरे टाइम सिर्फ काम के पीछे भागते मत रहो कि अभी ये ख़त्म करना है, फिर वो ख़त्म करना है, फिर वो ख़त्म करना है, क्योंकि जनरली ये टेंडेंसी होती है जब हमारे पास इतने सारे काम होते हैं, इतनी सारी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, तो हमें हर वक्त काम काम ही दिखता है। और अगर हम बैठते भी हैं रिलैक्स होने के लिए, तो हम क्या करते हैं आजकल, हम अपना फ़ोन लेकर बैठते हैं, जहाँ पर भी हम सिर्फ स्क्रॉल करते जाते हैं और दूसरों की लाइफ को देखते हैं, मतलब कि अपने जो दिमाग है उसको हर वक्त सिर्फ दौड़ाते रहते हैं। ऐसा मत करिए, कुछ देर रिलैक्स करिए, स्लो लिविंग को भी एंजॉय करिए। इसके 2 फायदे होंगे। पहला तो ये कि आप एनर्जाइज हो जाओगे, चार्ज अप हो जाओगे अगेन दूसरे काम को कंप्लीट करने के लिए। एंड सेकेंडली, यू विल रियलाइज कि लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट अटेनिंग समथिंग, लाइफ इज़ ऑल्सो अबाउट enjoying it with smiles and laughters. So these are my simple 5 tips जिनको मैं आजकल लिटरली फॉलो कर रही हूँ, हर एक पॉइंट को फॉलो कर रही हूँ। एंड आई एम रियलाइजिंग कि मेरी लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड हो गई है और मैं हर काम को कर पा रही हूँ। बस थोड़ा सा प्लानिंग की ज़रूरत है, थोड़ा सा टू डू लिस्ट पे ध्यान देने की ज़रूरत है और अपने रूटीन को चेक करने की ज़रूरत है कि क्या वो करेक्ट है। सो बस आज के लिए इतना ही। आप सब अपना अपना ध्यान रखना। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप कौन से पॉइंट्स पहले ही फॉलो करते हैं और किसको अब अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करोगे। अपना अपना ध्यान रखना। टेक केयर एंड बाय बाय। अरे फिर से मम्मा तो रेडी नहीं थी। फिर से नो चीटिंग।